नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान, आपके अपने चैनल पर। तो आज हम आपको एक ऐसी घटना की जानकारी दे रहे हैं जिसने देखते ही देखते एक गांव का स्वरूप ही बदल दिया। 2 सावन और धूपली, यानी सावन के 2 महीने और लगातार बारिश हो, फसल कमजोर हो, अर्थात कि विपत्ति पर ही विपत्ति। टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के कुहाड़ा बुजुर्ग गांव के किसानों पर यह कहावत सही चरितार्थ हो रही है। आखिर क्या हुआ कुहाड़ा बुजुर्ग गांव में, चलिए विस्तार से बताते हैं। गत 14 अप्रैल बुधवार दोपहर 1 बजे का समय था। जब तक गांव में सब कुछ सामान्य था, लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। गांव में ही एक खाना बदोश परिवार पेट की आग बुझाने को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना ही रहा था। अचानक तेजी से हवा का एक झोंका आया और चूल्हे में जल रही आग की चिंगारियों को अपने साथ ले उड़ा। जहां जहां आग की चिंगारियां गिरी, वहां वहां आग फैलती गई। देखते ही देखते चारों ओर हाहाकार मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब अपने अपने संसाधन लेकर आग बुझाने के लिए घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वहीं दूसरी ओर आग लगने की सूचना तुरंत ग्रामीणों द्वारा लांबा हरि सिंह थाना पुलिस को दी गई। लांबा हरि सिंह थाना पुलिस अधिकारी प्रभु सिंह चूड़ावत अपने जाप्ता के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मालपुरा से 2 दमकल मंगाई गई, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। यहां तक कि ग्रामीणों को अपने मवेशियों को खोलने का मौका भी नहीं मिला। 2 घंटे के अंदर ही आग ने 2 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। मवेशी खड़े खड़े ही जल भुन गए। चारे के ढेर जलने लगे। कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, थ्रेसर, बाइक सहित जो भी आग की चपेट में आता गया जलकर नष्ट होता गया। यहाँ तक कि आग ने सिंचाई के काम में आने वाले हजारों प्लास्टिक पाइप को भी न बख्शा, वह भी जलकर नष्ट हो गए। लगभग 20 से 25 कच्चे मकान भी आग की भेंट चढ़ गए। आग के विकराल रूप को देखते हुए पुलिस ने आला अधिकारियों को सूचित किया एवं मामले की गंभीरता से अवगत कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए समस्त पुलिस प्रशासन अपने जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किशनगढ़, अजमेर, देवली, केकड़ी व निवाई से अतिरिक्त दमकलें बुलाई गई। मालपुरा उपखंड अधिकारी राकेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश बेरवा, उपाधीक्षक मालपुरा चक्रवर्ती सिंह ने मौके पर रहकर नजर बनाए रखी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 15 दमकल व 5 टैंकरों ने 100 से अधिक फेरे लगाने के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीण व पुलिस के जवान एवं अधिकारी पूरी रात आग बुझाने में लगे रहे, लेकिन हालांकि अभी भी रह रहकर चारे के ढेर में चिंगारी निकलती नजर आ रही है। जब हमारे संवाददाता गांव में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सन रह गए। आग के इस विकराल रूप को देखकर रूह कांप जाती है। दूर दूर तक राख के ढेर, हरे भरे पेड़ों के जले हुए अवशेष, दर्जनों मृत पशु पक्षी ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कल करीब 2 बजे लांबा हरि सिंह थाने के कुहाड़ा बुजुर्ग जो गांव है वहां पर भयंकर आग की घटना हुई है और सूचना पर तुरंत एसएचओ लांबा हरि सिंह मैं जाब्ता के मौके पे पहुंचे और हवा काफ़ी तेज़ थी और जगह जगह चारे के ढेर थे, इसलिए आग जो है करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की परिधि में फैल गई, जिसे काबू करना बहुत ही मुश्किल था। मौके पर जो ग्रामीण थे उन्होंने टैंकरों से, इंजनों से पानी की सप्लाई की और आसपास से दमकल बुलाई गई और पुलिस ने जो है वो बहुत ही साहस का परिचय देते हुए लांबा हरि सिंह, एसएचओ प्रभु सिंह जी और उनकी टीम ने लोगों को घरों से निकाला, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और किसी तरह की जनहानि नहीं होने दी। ग्रामीणों का भी इसमें बहुत सहयोग रहा हमें और फिर आसपास के इलाकों से, अजमेर से, ब्यावर से, टोंक से करीब कुल 13 दमकल यहाँ पर आई और उन्होंने जो है रात भर इस आग को काबू करने का प्रयास किया। सुबह 6 बजे के करीब जो है वो आग पर नियंत्रण किया जा सका। अभी भी कई जगह से चिंगारियाँ निकल रही है। मौके पर 2 दमकल और कुछ जो ग्रामीणों के टैंकर है, ट्रैक्टर है, उससे आग को बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है और लगभग 10-12 मवेशी इस आग में जलकर मर गई है और उसके अलावा जो चारे का नुकसान हुआ उसमें राजस्व विभाग की टीम और जो प्रशासन है वो भी ग्रामवासियों के साथ मिलकर इसका सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के बाद ही पूरे नुकसान का आकलन किया जा सकेगा।
नहीं, इस कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने भी पूरी तत्परता दिखाई, ग्रामवासियों ने भी पूरी तत्परता दिखाई। और एक अच्छी बात ये थी कि ये जो घटना हुई ये रात के समय नहीं हुई। अगर रात को होती तो किसी तरह की जनहानि की संभावना रहती। और मौके पर जिन मकानों में आग फैल रही थी वहाँ से लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। हमारे पुलिस कर्मियों ने, थानाधिकारी ने कई घरों से जो गैस सिलेंडर थे उनको अपने कंधों पर रखकर और घरों से बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पर रखा, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। हम लोगों की प्राथमिकता जो पुलिस की है ये मौके पर रहकर इस आग को पूरी तरह से नियंत्रण में करना है। और जो सर्वे का, नुकसान के आकलन का काम है वो राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के जो कर्मचारी है वो मिलकर कर रहे हैं। अभी ग्रामीणों के साथ उनकी बैठक भी चल रही है, उसके बाद में तय हो पाएगा कि टोटल कितना नुकसान हुआ है। कुहाड़ा बुजुर्ग में बुधवार को लगी आग में हुए नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है। हल्का पटवारी पीड़ितों का सर्वे की सूची तैयार, आवेदन पत्र भरवाने का कार्य कर रहे हैं। ग्रामीण अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। संतोष की बात केवल यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना से करोड़ों का आर्थिक नुकसान हो गया, जो कि किसी भी गांव की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कम नहीं है। क्षेत्र के विधायक कन्हैया लाल चौधरी के उपचुनाव में भाग लेने के चलते उनकी धर्मपत्नी राधा देवी चौधरी ग्रामीणों के बीच पहुंची एवं सरकार से आर्थिक नुकसान की भरपाई कर लोगों को मुआवजा दिलवाने की मांग की। तो बस मर गई, ये गाय मर गई बियाड़ी और 7 छूरे बढ़ गई, कुटियां बढ़ गई, घंटा डेढ़ घंटा। आग तो ये 12 बजे की लागेड़ी जी, जो रात का 12 बजे भी न बजी जी, आग तो सुबह बजी जी। और तो पारी को निशान का तो कशी पाए पर आई पर सब बढ़ गया, अंदर पंचन सब बढ़ गया। लाई तो सिकड़ी न बदरी काय नरिया पाटिया शाप हो रहा। आग किसी भी कारण से लगी हो, लेकिन ये त्रासदी मानवीय भूलों एवं प्रकृति के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाती है। अग्निकांड में अनगिनत बेजुबान जानवरों की अकाल मौत हो गई। 1.5 दर्जन कच्चे पक्के मकानों में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। इसी के साथ मैं मीनू चौहान आपसे विदा लेती हूँ। एक बार फिर मिलूंगी, फिर किसी घटना, किसी कहानी, न्यूज के साथ सीधे आपके पास। दीजिए इजाजत, नमस्कार।